हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, हर स्टूडेंट का कोई ना कोई सपना होता है। कोई डॉक्टर बनकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहता है, तो कोई इंजीनियर बनकर नए नए इनोवेशन करना चाहता है। ठीक इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पायलट बनकर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पायलट कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी पायलट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पायलट कैसे बनते हैं इसको लेकर कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। और अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो पायलट बनने का प्रोसेस से लेकर इसकी तैयारी करने तक सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पायलट कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पायलट कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, दरअसल पायलट कई तरह के होते हैं और सभी पायलट अलग अलग तरह के प्लेन उड़ाते हैं। जैसे कोई प्राइवेट एयरलाइंस के पायलट होते हैं जो बड़े बड़े प्लेन उड़ाते हैं और यात्रियों को एक देश से दूसरे देश लेकर जाते हैं। दूसरे पायलट वो होते हैं जो सिर्फ देश में ही रहकर एक शहर से दूसरे शहर की फ्लाइट उड़ाते हैं। और तीसरा सेना में पायलट होते हैं जिन्हें इंडियन एयरफोर्स कहते हैं, लेकिन वो फाइटर एयर जेट्स उड़ाते हैं। दोस्तों, लेकिन आज के वीडियो में हम जानेंगे प्राइवेट एयरलाइंस का पायलट कैसे बन सकते हैं और उसके लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है और किस तरह की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो चलिए अब एक कदम और आगे बढ़कर ये जान लेते हैं कि प्राइवेट एयरलाइंस का पायलट बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, पायलट बनना और एरोप्लेन को उड़ाना काफ़ी मुश्किल काम है। इसके लिए स्कूली पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है, लेकिन इसके साथ ही प्लेन उड़ाने की भी पढ़ाई करनी पड़ती है और ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। तो अगर आप भी पायलट बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको 12th की एग्ज़ाम पास करनी होगी। 12th में PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। 12th में कम से कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, तभी आप आगे पायलट बन सकते हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हुई, लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अगली चैलेंज तो इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि पायलट बनने के लिए 12th के बाद पायलट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है जो 3 लेवल का होता है। पहला रिटन टेस्ट, दूसरा मेडिकल टेस्ट और तीसरा इंटरव्यू। इन तीनों एग्जाम्स को पास करने के बाद ही आप पायलट बनने के लिए पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, या फिर यूं कहें कि आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, इतना सब होने के बाद भी कुछ और भी क्राइटेरिया है जिसे पूरा करना होता है। इसके बाद जानते हैं पायलट बनने के लिए फिट रहना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो इतना सब करने के बाद भी कुछ जरूरी पॉइंट्स है जिसे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसे आप पूरा नहीं करते हैं तो आपका पायलट बनने का सपना टूट सकता है। जैसे कैंडिडेट की आंख सही होनी चाहिए, हाइट 5 फीट से कम नहीं होना चाहिए, इंग्लिश अच्छे से बोलना आना चाहिए, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पायलट बनकर आपको इसी में अपना करियर बनाना है। ऐसे में जब आप प्लेन उड़ाते हैं तो आपके ऊपर सैकड़ों लोगों की जिम्मेदारी होती है, यानी कि आपकी एक गलती से कई लोगों की जान खतरे में हो सकती है। इसलिए एक पायलट का न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली रूप से भी फिट रहना उतना ही जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति में वो प्लेन को आराम से उड़ा सके और लैंड करा सके। इसके बाद जानते हैं पायलट बनने के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए किसी भी स्टूडेंट की उम्र कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इसी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन देखा गया है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक पायलट बनने के लिए क्या एज लिमिट तय की गई है। तो दोस्तों, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी उम्र 16 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, वैसे भी अगर कोई पायलट बनना चाहता है तो जाहिर सी बात है कि वो 12th के बाद से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, और उस वक्त हर स्टूडेंट की उम्र 16 से 17 साल के बीच होती है। ऐसे में एज को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जानेंगे पायलट बनने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। दोस्तों, अगर आप पायलट बनते हैं तो आपको देश विदेश की यात्रा करनी पड़ेगी। ऐसे में आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी होना जरूरी है, तभी ट्रेनिंग के बाद आप प्लेन उड़ा सकते हैं। तो चलिए अब आप उन डॉक्यूमेंट्स के नाम नोट कर लीजिए ताकि समय से सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लें। सबसे पहले 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट का फ़ोटो कॉपी चाहिए और अपडेटेड रेज्यूम होना चाहिए। इसके बाद जानेंगे कितने साल की ट्रेनिंग के बाद पायलट बन सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले सवाल पर और जानते
हैं कि अगर कोई पायलट बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम के बाद ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो कितने साल में या फिर कितने महीने में ट्रेंड पायलट बन सकते हैं। दोस्तों दरअसल जब भी कोई स्टूडेंट पायलट की ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो वो जल्दी से जल्दी अपनी ट्रेनिंग खत्म कर प्लेन उड़ाना चाहते हैं। यही क्यूरियोसिटी हर किसी में होता है, लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एक पायलट के लिए प्लेन उड़ाना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। इसलिए किसी भी पायलट को तब तक प्लेन उड़ाने नहीं दिया जाता है जब तक वो पूरी तरह से ट्रेंड ना हो जाए। दोस्तों वैसे तो एक ट्रेंड पायलट बनने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग समय सीमा तय की गई है, लेकिन अगर बात हमारे देश की करें तो यहाँ आपको एक ट्रेंड पायलट बनने के लिए 2 से 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तभी आप प्लेन उड़ा सकते हैं। इसके बाद जानेंगे कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। दोस्तों अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि आखिर पायलट की ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि उन्हें कहाँ से इसकी पढ़ाई करनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे देश में कई इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ जिसे आप नोट कर लीजिए ताकि आप अपनी पसंद के इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकें। जैसे एशियाटिक इंटरनेशनल एविएशन एकेडमी इंदौर, ब्लू डायमंड एविएशन पुणे, एक्यूमेन स्कूल ऑफ पायलट ट्रेनिंग दिल्ली, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एविएशन न्यू दिल्ली, इंडियन एविएशन एकेडमी मुंबई। दोस्तों ये कुछ प्रमुख ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके बाद जानते हैं पायलट की ट्रेनिंग में कितना खर्च आता है। दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट पायलट बनना चाहते हैं तो एक ट्रेंड पायलट बनने में कितना खर्च आता है, क्योंकि ये सब जानना सबसे ज़रूरी है। दोस्तों वैसे तो अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इसकी फ़ी अलग अलग होती है, लेकिन ये फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि एक पायलट बनने के लिए काफ़ी खर्च करना पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक इसकी पढ़ाई से लेकर ट्रेनिंग और फिर लाइसेंस लेने तक में 20 से 25 लाख रुपए खर्च करने होते हैं। वैसे जब आप ट्रेनिंग के लिए जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने वाले होंगे उसकी वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपकी फ़ी और लाइसेंस के फ़ी की जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों इतना सब जानने के बाद अब ये भी जान लेते हैं कि अगर आपने ट्रेनिंग ले ली और लाइसेंस भी ले लिया, लेकिन उसके बाद ऐसी कौन कौन सी एयरलाइंस कंपनी है जहां आप जॉब कर सकते हैं, मतलब किस किस एयरलाइंस कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों एरोप्लेन यात्रा जब से शुरू हुआ है तभी से दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह की दूरी काफ़ी कम हो गई है। अब विदेश की यात्रा तो प्लेन से होती ही है, लेकिन आज के समय में अगर हमारे देश में भी एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो लोग प्लेन से ही सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इससे समय की काफ़ी बचत होती है। इसी को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में एविएशन डिपार्टमेंट काफ़ी ग्रो करने वाला है। वैसे फ़िलहाल हमारे देश में कई एयरलाइंस कंपनियां हैं जहां आप नौकरी कर सकते हैं, जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, आकाशा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस। दोस्तों ये कुछ टॉप एयरलाइंस रिक्रूटर्स हैं जो बड़ी पैमाने पर ट्रेंड पायलट को हायर करते हैं, जहां आप ट्रेनिंग के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इतना जानने के बाद अब ये भी जानना जरूरी है कि एक पायलट को सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि आखिरकार सब कुछ सैलरी पर ही आकर अटक जाता है। तो चलिए वो भी जान लेते हैं पायलट की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कि एक पायलट की सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों अगर आप एक ट्रेंड पायलट हैं तो आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। वैसे ये सैलरी अलग अलग एयरलाइंस कंपनी में अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक एक ट्रेंड पायलट का सालाना पैकेज 12 लाख से लेकर 20 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप डोमेस्टिक एयरलाइंस के पायलट हैं या फिर इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट, उसी के हिसाब से आपकी सैलरी भी तय होती है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।